नमस्ते, वंदे मातरम। मित्रों, प्रयागराज में हर 144 वर्ष के बाद लगने वाले महाकुंभ में इस बारी बहुत सारे नागा साधुओं की, महामंडलेश्वरों की, ऋषियों मुनियों की चर्चा हो रही है, परंतु साथ में एक आईआईटीएन बाबा की चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूं अभय सिंह की, झज्जर हरियाणा वाले, जो कि आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने, और फिर वहां विजुअल डिजाइनिंग की पढ़ाई की, और बाद में उन्होंने नौकरी की विदेशों में। आईआईटीएन बाबा की चर्चा इसलिए शायद हो रही है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या इतना पढ़ा लिखा इंसान इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर, बढ़िया पैकेज छोड़कर यह कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? आपको मालूम है कि हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे, और उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी चमत्कारिक खोजें की हुई थी। तब आज से कई कई हजार, 7 8 10 हजार वर्ष पहले, जब पूरी दुनिया खाने और कपड़े के लिए सोच रही थी उनकी उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। तो मित्रों, पढ़े लिखे लोगों का आध्यात्मिक दुनिया में जाना बहुत ही नैसर्गिक है, बहुत ही नेचुरल है, और बिना अध्यात्म में ऊपर उठे आप बहुत ज्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते। तो इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि एक लंबा समय ऐसा बीता जब कुछ ऐसे लोग, जो साधु सन्यासी तो थे नहीं लेकिन उस वेश में दुनिया के सामने आए, लोग ठगे गए, और लोगों की ऐसी मान्यता बन गई कि साधु सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, और वो बहुत सफल लोग इस दुनिया में नहीं जाते। परंतु वास्तविकता यह है कि बहुत सफल लोग ही वहां जाते हैं। आध्यात्म में जब तक आपका बहुत विश्वास नहीं होगा, आध्यात्मिक आपका उत्थान नहीं होगा, तब तक आप बहुत बड़े नहीं हो सकते। परंतु अभय सिंह की चर्चा जब हो रही है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि उनकी चर्चा आश्चर्यचकित करने वाली है? इसलिए कि मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और यह मेरा स्वयं का अपना मानना है कि अभय सिंह कोई बहुत बड़े विद्वान बाबा नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, जो किसी विचारधारा में फंसे हैं, और उनको कई बातों का जवाब नहीं मिल सका है, और वो एक ऐसे मौके पर जब बहुत सारा मीडिया उपलब्ध है, वह बहुत ज्यादा एक आश्चर्य का विषय बने हुए हैं, और लोग उनसे बात कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी है? बिकॉज आप उनकी बातों को, उनके 8 10 इंटरव्यूज को यदि देखें, तो आप पाएंगे कि वो स्वयं को कल्कि अवतार बोल रहे हैं। संभव है, परंतु वह अपने माता पिता के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। माता पिता के लिए न श्री राम ने कोई गलत बात कही, उनके आदेश पे तो राजपाट छोड़कर वन चले गए। अब यह एक अलग विषय है कि वन में जाना श्री विष्णु के अवतार का एक प्री डिजाइंड मामला था, वो एक अलग बात है। परंतु साक्षात में तो वह माता पिता के आदेश से उन्होंने ऐसा किया। अपनी माता के साथ श्री कृष्ण का कैसा व्यवहार था, यह आपको जानना पड़ेगा कि आपके माता पिता, जैसा उनका सामर्थ्य होता है, उसके हिसाब से आपकी भलाई के लिए, आपके उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते हैं। माता पिता के लिए ऐसी भाषा क्या कल्कि अवतार बोल सकता है? दूसरी बात कि आपने दुनिया में कई लोगों को कहा वह पागल है, वह यह है, किसी गुरु को भी आपने कह दिया, और आप पूरी दुनिया बेकार है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप यह भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हां, जब आप 4th 5th क्लास में पढ़ते थे तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपने फिनाइल की बोतल पी ली थी, तो यू अटेम्प्टेड सुसाइड। एंड आप तो अपने पिताजी को देख लेंगे। कई तरह की बातें हैं जिससे लगता है कि आपका उत्थान मिस्टर अभय सिंह
नहीं हो पाया। मुझे लगता है ही इज एन एस्केपिस्ट। जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको पता चला दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, सो ही चोज रैदर टू स्टडी समथिंग एल्स। फिर विजुअल डिजाइनिंग पढ़ने के बाद उन्होंने जो काम किया, ही फाउंड दैट ऑल्सो डिफिकल्ट। एंड समबडी हु सेज कि वाइट्स को पूरा मिटा देना चाहिए और इस्लाम को मिटा देना चाहिए, और कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो जोड़ने की बात तो कर नहीं रहे, तोड़ने की बात अवश्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना है ही इज एन एस्केपिस्ट, ही इज लिटिल कंफ्यूज्ड। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, यदि आपको जिन्होंने जीवन दिया उस ईश्वर से आप कनेक्ट होने के बजाय आप ईश्वर को चैलेंज करने लग गए हैं, आप तो कल की अवतार हैं यदि माना जाए तो। मेरा मानना है कि अपनी जिम्मेदारियों को यदि हम सब अच्छी तरह से निभाएं, ऑनेस्टी रहे हमारे जीवन में, हमारे कर्म हम ठीक करें, यदि हमने कोई गलती की है तो हम में इतनी शक्ति हो कि उसका प्रायश्चित कर सके, सॉरी बोल सके, यदि हम में इतनी शक्ति है कि हम किसी को निराश न कर सके, हम में इतनी क्षमता है कि दूसरों के लिए कुछ भी कर पाए। क्षमता पैसे से नहीं आती है, किसी के लिए प्रेम के 2 शब्द बोल सकते हैं, किसी कमजोर को रास्ता पार करा सकते हैं। आध्यात्मिक उत्थान के बाद मनुष्य को प्रेम दिखता है, मनुष्य को सकारात्मकता दिखती है, मनुष्य को सफलता दिखती है, मनुष्य में क्षमा करने का एक भाव आता है, और आप प्रसन्न रहने लगते हैं। आप चुनौतियों से डरते नहीं हैं, आप बिना वजह दूसरों के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं, आप किसी को कोसते नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि ईश्वर अभय सिंह को और ऐसे कई पढ़े लिखे युवा लोगों को रास्ता दिखाएंगे और उनका उत्थान होगा। यदि आपको मेरी बात गलत लगे तो मुझे क्षमा करिए, यह मेरे पर्सनल विचार है ये, परंतु मेरे पर्सनल विचार निश्चित रूप से मुझे सही लगते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि यदि आपको मेरी बात सही लगती है तो आगे शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। माता पिता का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। नमस्ते, वंदे मातरम।